जैन साथियों, आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई थी। सबसे पहले उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, शहीद जवान, शहीद जवान, शहीद जवान, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई राहुल मलिक। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी तगड़ी चल रही है। क्या आप भी भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं और भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको सबसे पहले भारतीय सेना में शामिल होने के प्रोसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले रनिंग होता है और रनिंग के समय में ही हमारी हाइट मापी जाती है। तो आज की हमारी वीडियो पूरी की पूरी हाइट के ऊपर होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे डाइट के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। बहुत से लड़के होते हैं कि सेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके हाइट प्रॉब्लम की वजह से भर्ती नहीं जा पाते हैं, भर्ती नहीं देख पाते या फिर बहाली नहीं जा पाते हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे एक्सरसाइज, ऐसा डाइट और ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको हाइट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जैसा कि आपको भी पता है कि 90% हाइट बढ़ना ना बढ़ना माता पिता के जिन पे निर्भर करती है, लेकिन 10% ऐसा है जिसको हम लोग अपनी आदतें और हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के तरीके से करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अपनी हाइट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगी कि हाइट हमारी कैसे बढ़ेगी। इंडियन आर्मी की सबसे पहले फिजिकल होती है। फिजिकल के समय में ही हमारी हाइट मापी जाती है। हाइट मापने के बाद ही हमारा रनिंग होता है। तो सबसे पहले हाइट होता है। तो अगर आप इंडियन आर्मी के हाइट क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं तो आपको आसानी से भर्ती आप देख सकते हो, जा सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप ST हो तो ST में 162 सेंटीमीटर जो 5.3 फीट होता है वो ST कैटेगरी की वालों के लिए हाइट है। और अगर आप जनरल हो तो जनरल में 169 सेंटीमीटर होता है जो फिट में 5.5 फीट होता है। बहुत से लड़के कहते हैं कि भाई 169 बोलता तो है लेकिन 169 170 लेता है। तो भाई ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि हाँ इतना लेता है, बढ़ा के ही लेता है। इसलिए आप अगर आपकी मेजर हाइट कम है तो आप मेजर हाइट को बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा हाइट को बढ़ा सकते हो, 1 से 2 फीट आपका बढ़ जाएगा, वो नहीं। मेजर हाइट आपका अगर कम है तो आप उसको एक्सरसाइज करके हेल्दी डाइट लेकर अपनी आदतें सुधार कर बढ़ा सकते हैं। 3 पॉइंट है जिससे आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अपनी आदतें बदलना। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि लोग बहुत ही होते हैं झुक कर चलते हैं। झुक कर चलने से आपकी होगी क्या कि आपकी बोन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी हो जाएगी, बैंड रहेगी। बैंड होने से होता है क्या कि आपकी हाइट में इंप्रूव नहीं हो पाएगा, आपका हाइट नहीं बढ़ पाएगा। और बहुत से लड़के को आप देखे होगा टेबल में जब भी वो स्टडी करते हैं तो झुक कर स्टडी करते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, आपको सीधा स्ट्रेट होकर स्टडी करना, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। सही तरीके का भी दिखाया गया और गलत तरीके का भी दिखाया गया है। इसको आपको फॉलो करना है और आपको एकदम स्ट्रेट होकर चलना है, सीधे होकर चलना है। पॉइंट नंबर 2 है हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट में सबसे पहली बात आती है कि क्या खाएं, डाइट में क्या खाएं। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, घर का बना खाना खाना है, घर पे जो बना होता है वो खाना है। अगर आप मांसाहारी हो तो मांसाहारी में आपको बहुत सबसे ज़्यादा प्रोटीन मछली में मिल जाता है, तो आप मछली का सेवन कर सकते हो। आप शाकाहारी हो तो अपने फल फ्रूट को भी खा सकते हो और घर का बना खाना भी खा सकते हो, जैसे कि केले खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। ये सब में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, जिससे हमारे हाइट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा तो आप ज़्यादातर एक्सरसाइज कर पाओगे, ज़्यादा खट पाओगे। तो इसलिए हेल्दी डाइट भी ज़रूरी है अपने एक्सरसाइज को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि हेल्दी डाइट खा रहे हैं, सिर्फ खा रहे तो हमारा हाइट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको डाइट लेना है सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि आप अपने हाइट को इम्प्रूव कर सकें। तीसरा पॉइंट आता है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं? तो जैसा कि दिखाया गया है इस वीडियो, सबसे पहले आपको थोड़ी वार्म अप कर लेनी है, बॉडी को हिट कर लेनी है, स्ट्रेचिंग लेवल को बढ़ा लेना है, उसके बाद ही सारी एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह आपको जंप करके बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग लेवल बढ़ाना है, वार्म अप करना है, एक्सरसाइज मोड में बॉडी को लाना है। उसके बाद दूसरी सारी एक्सरसाइज को करनी है, जैसे ये लड़का जंप कर रहा है वैसे ही करना है। पहले एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, शरीर को पूरा भार पीछे से खींचते हुए सामने लाना है, सामने की तरफ पैर को छूना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ध्यान रहे आपका घुटना फोल्ड नहीं होगा और आप पूरा पीठ का प्रेशर आप सामने की तरफ लगाओगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। इसी आप आगे बढ़ो, पूरा प्रेशर लगाना है सामने की तरफ। दूसरे एक्सरसाइज में होगा क्या कि आपका बाइसेप का मसल्स जो है वो आपके कानों को टच करेगी और आपका हैंड का पोजीशन अप में रहेगा। आपको हाथ से अपने शरीर को पूरा खींचना है। आपका पैर का पोजीशन पंजे पे रहेगा, पंजे से हाथ से लेकर पूरा खिंचाव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तीसरे एक्सरसाइज में आपको स्किपिंग रॉप का सहारा भी ले सकते हो। आप डेली के रनिंग में स्किपिंग का सहारा लो, ये आपको हाइट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। डेली आप जब भी रनिंग करते हो तब आप स्किपिंग करो, 100 बार 150 बार अपने क्षमता के अनुसार करो।
चौथे एक्सरसाइज में आपका ये इस पोजीशन पे आ जाना है। इस पोजीशन पे होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी पे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव होता है। आपका रीढ़ की हड्डी जितना स्ट्रेच होगा आपकी हाइट उतनी ही बढ़ने में मदद मिलेगी। पांचवा और सबसे कारगर एक्सरसाइज है लटकना। अब जब भी रनिंग करने जाते हो तब आप लटको। आप कितना लटको, आप अपने क्षमता के अनुसार लटको। अब जितना देर लटक सकते हो और आपका पैरों का पोजीशन 3 पोजीशन में रहेगा। जब आप आगे की तरफ जाओगे पैर को आगे झुलाना है, पीछे की तरफ जाओगे तब पैर को पीछे मारना है, और बीच में आप जब रहोगे बीच में पैर को मारना है। इसी तरह करो, आपकी हाइट बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगी।